बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x³। ठीक है, इस दफ़ा देखें, जैसे इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था और वहाँ पर आपको जो है वो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पर सिंपल आपके पास क्या चीज़ है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ठीक है, x³ माइनस 1/x³ जो है वो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया जा रहा है वो है x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो देखिए करने का तरीका बिल्कुल वही है। जब भी इस तरीके से वैल्यू ऑफ के सवाल आपके पास आते हैं तो आपने इसी तरीके से उनको शुरू करना होता है। गिवन जो भी वैल्यू आपके पास या जो भी चीज़ आपके पास यहाँ गिवन है वो आप गिवन की हेडिंग लगा के जो है वो लिख देंगे। x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 5। रिक्वायर्ड आपको क्या है, x³ माइनस 1/x³। अब सॉल्यूशन में आपने क्या चीज़ करनी है, सबसे पहले आपको जो भी चीज़ यहाँ गिवन है वो आप टेकिंग करके लिखेंगे। टेकिंग x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू चाहिए, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ौरन से क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। इस x माइनस 1/x³ के ऊपर आप जो है वो क्यूब लगा देंगे, इज़ इक्वल टू इसी तरीके से आप 5 के ऊपर भी जो है वो क्यूब लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस भी दे सकते हैं इस तरीके से, a³ माइनस b³ इज़ इक्वल टू a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² प्लस माइनस b³। ठीक है, ये आपने फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया। देयरफॉर अब यहाँ पर आपके पास जो है वो आपने इस चीज़ के ऊपर फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो a³ माइनस b³ आपके पास किसके इक्वल होगा, वो आप इसका जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर ओपन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर आपने जो है ये पूरा स्ट्रक्चर इसका बना दिया। फॉर्मूले का आपने यहाँ पे रेफरेंस दिया कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है। ठीक है, तो देयरफॉर ये चीज़ किसके इक्वल होगी, इस चीज़ के। ठीक है, यहाँ पर आपने पूरा फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना दिया। अब बीच में आ जाएगा आपके पास इज़ इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर आपके पास 5 के ऊपर क्यूब है, मींस 5 को आपने जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। ठीक है, अब देखिए a आपका क्या है, x, एंड b आपका क्या है, 1/x। x 1/x 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ब्रैकेट के बाहर जो भी आपके पास पावर्स हैं इनको इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करके जो है वो वेरिएबल्स के ऊपर हम लगा देंगे। ये हो जाएगा आपके पास x³, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3x²। ठीक है, अंदर इस तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बराबर में 1/x भी है, आपके पास दो टर्म्स हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 अपॉन x x ज़ा x² माइनस ये 1 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ जाएगा, और x को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ इज़ इक्वल टू 125। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो एक x जो है वो इस एक x से आप कैंसिल कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्रॉस कैंसिलेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से भी एक x जो है वो x⁴ और यहाँ से भी x⁴ जो है वो आप कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद जो आपके पास बच जाएगा वो आप लिखेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म है आपके पास x³ तो वो आप लिख देंगे। ठीक है, बीच में आ जाएगा देखिए माइनस का साइन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में जो x था वो कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर में आपके पास जो है वो एक x बच गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3x। ठीक है, सेकंड टर्म में आपके पास 3x बच गया।
अब थर्ड टर्म ये आपके पास है, यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, प्लस 3 × 1 = 3 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स है तो प्लस 3 अपॉन एक्स आपके पास बच गया। एंड फोर्थ टर्म आपके पास है -1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125। अब देखिए यहाँ पर आपको जो वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है x³ - 1 अपॉन x³। तो इसको आपने जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना है। किस तरीके से होगा, देखिए ये इस टर्म में आपके पास सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म दोनों में आपके पास जो है वो 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से आप जो है वो 3 कॉमन निकाल लेंगे। और उससे भी पहले ये देखिए आप इन दो टर्म्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो है वो 3x है और उसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव साइन होगा फर्स्ट टर्म का तो आपने क्या चीज़ करनी होगी, वो नेगेटिव साइन भी कॉमन लेना होगा। आप इन दो टर्म्स को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों टर्म्स में से आपको नेगेटिव साइन कॉमन लेना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप 3 कॉमन लेंगे। नेगेटिव साइन आपने कॉमन लिया, 3 कॉमन ले लिया। अब जो बच गया वो आप इसको जो है वो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए यहाँ से माइनस का 3 कॉमन चला गया तो यहाँ पर बच गया सिंपल आपके पास x। इस सेकंड टर्म में से आपके पास जो है वो नेगेटिव साइन कॉमन चला गया तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, जब भी आपके पास नेगेटिव साइन आप कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में नॉन कॉमन थिंग्स आप लिखते हैं तो वहाँ पर जो है वो साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अगर ये माइनस होता तो हम यहाँ पर प्लस लिखते। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे बच गया 1 और नीचे आ जाएगा आपके पास x। अब बाकी की सारी चीज़ें आप एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ इस तरीके से सिंस करके लिखेंगे, सिंस x - 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से हमारा मकसद क्या है, इस चीज़ को ख़त्म करना है तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इस x - 1 अपॉन x की जगह जो सवाल में आपको वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू 5 वो हम यहाँ पे पुट करके इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपने जो है उसको यूँ ही लिखनी है। मज़ीद क्या हो जाएगा, ये 3 5 से हो जाएगा 15 - 1 अपॉन x³ इज़ इक्वल टू 125। अब यहाँ पर आपके पास जो है ये माइनस का 15 एडिशनल है तो उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ आपके पास बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे x³ - 1 अपॉन x³ इज़ इक्वल टू 125 प्लस 15। ठीक है, यहाँ पर था तो -15, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +15 हो जाएगा। अब 125 में आप 15 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 140 एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इसका सेकंड पार्ट जो कि है x - 1 अपॉन x इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से गिवन की हेडिंग लगा के ये लिख दिया आपने। रिक्वायर्ड आपके पास जो है वो x³ - 1 अपॉन x³ है। सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, जो चीज़ गिवन है उसको आप ले लेंगे। टेकिंग x - 1 अपॉन x इज़ इक्वल टू -2, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो आप फार्मूलाज का अप्लाई कर देंगे। a³ - 3 a² b प्लस 3a b² माइनस b³ इज़ इक्वल टू, अब ये देखिए यहाँ पर माइनस का 2 जो है उसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए साइन भी मल्टीप्लाई होगा, चाहे तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लें। और ये अंडरस्टूड होता है कि अगर नेगेटिव साइन के ऊपर ऑड पावर हो, ठीक है, जो भी मैं आप लोगों को समझा रही होती हूँ
उन पॉइंट्स को जहन में रखा करें। नेगेटिव साइन के ऊपर अगर आपके पास ऑड पावर होगी तो रिज़ल्ट में नेगेटिव साइन ही लिखा जाएगा, ठीक है। और ऐसे समझ में ना आए तो आप इस तरीके से भी लिखकर इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। -2 को आप 3 टाइम्स लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8। अब a है आपके पास x एंड b है आपके पास 1/x। बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो है उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखिए, इसीलिए मैं एक पार्ट जो है वो इतना डिटेल आप लोगों को समझा देती हूँ कि आगे जो है वो सवाल में जो अगर नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं, तो समझने में आप लोगों के लिए जो है वो आप लोगों को आसानी होगी। देखिए यहाँ पर बच गया आपके पास 3 1 3x, ये हो गया आपके पास प्लस 3 1 3/x। अब यहाँ से आपने जो है वो माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो ये बच गया अंदर x माइनस 1/x। अब यहाँ पर x माइनस 1/x की जगह आपने जो है वो माइनस का 2 रखना है, बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6। x³ माइनस 1/x³ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास है -8, ये प्लस का 6, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 8 एंड 6 हो गए आपके पास 14, और दोनों में बड़ा नंबर 8 है। 8 का जो साइन होगा वो इस तरीके से आप रिजल्ट में लगाएंगे। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बड़े नंबर का साइन रिजल्ट में लगता है, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।